जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो कर सकते हो वो करो, और तब तक मत रुको जब तक कि जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो वैसी मिल ना जाए। ज़िंदगी जीने का मज़ा तो असली तभी होता है फ्रेंड्स, जब हमने लाइफ में जो सोचा है वो हमारा पूरा हो जाए। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक को लेकर बात कर रही हूँ। हमारे कुछ सपने होते हैं जो हम बचपन से देखते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, वकील बनेंगे, और भी बहुत सारी बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे। तो हर तरीके के इंसान सपना देखता है और हर एक इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं और जब उस सपने की ओर हम बढ़ने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम सोचने लगते हैं हमारा सपना पूरा हो जाएगा, पर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सपना देखना तो बहुत ज़्यादा इजी है कि हमने सोच लिया मन में कि हमें बड़े होकर ये बनना है, और जब हम मैच्योर्ड हो जाते हैं उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि सपने पूरे करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपका सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का है तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला मंथ है, ये अप्रैल का, ये अब ख़त्म होने वाला है। अगर आप मई से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी का पहला एग्ज़ाम तो मई में ही होता है, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखें और समझें अच्छे से कि उसमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी है और शुरुआत कौन सी एनसीईआरटी से करनी है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक था वो मेरा ज्योग्राफी का है। मैंने आपको बता चुकी हूँ कल वाले ब्लॉग में कि अब मैं अपनी जो भी मैं एनसीईआरटी लेके आई थी उनका रिवाइज़ कर रही हूँ दोबारा से, और फर्स्ट टाइम तो मैं उन्हें पढ़ चुकी हूँ और साथ के साथ उनके नोट्स भी रेडी कर रही हूँ। तो जितनी बार हम पढ़ लें उतना हमारे लिए कम ही है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले, कुछ पता नहीं होता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए आप अच्छे से एग्ज़ाम अटेंड कर लें। और फ्रेंड्स, जो मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या कवर किया। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ग्रहों के बारे में पढ़ा और चंद्रमा, जैसे कि सूर्य ग्रह और सौरमंडल, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी और इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। तो मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है एनसीईआरटी, आप भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी लगेगी नोट्स बनाने में। तो मैंने ऐसे यही सारी चीज़ें पढ़ के मैंने शॉर्ट्स नोट्स भी बना लिए। तो वैसे तो नोट्स बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा पतली बुक है, और इसमें अगर आप अंडरलाइन भी करेंगे ना तो भी चलेगा, और इसे रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने तो फिर भी मतलब जो मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे बस मैंने वही नोट किए हैं, ऐसा नहीं है पूरा कर लिया है। जितना हो सके आप अगर नोट्स रेडी करना चाहते हो तो प्लीज़ शॉर्ट नोट ही बनाइएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट इसलिए बनाने में आसानी होती है क्योंकि हमें रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम अच्छे से समझ भी लेंगे। हाँ, चुना है मैंने बहुत कठिन सफ़र, गुमनाम सी हो जाती है ज़िंदगी इस सफ़र में। समुद्र की तरह है ये यूपीएससी का सफ़र, माना मेहनत बेइंतहा मांगता है ये सफ़र, पर हीरे जैसा ताउम्र सफ़र भी देता है ये यूपीएससी। माना हार भी होगी जीत भी होगी, पर जनाब ज़िंदगी कमाल की होगी इस यूपीएससी के सफ़र में। वाकई ये सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन होता है फ्रेंड्स, और हमें काफ़ी टाइम तो ये लगता रहता है कि हम इसे कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा खुद के अंदर कि हाँ आप कर सकते हो। माना कि फ्रेंड्स, इस सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हर एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को। बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोग बहुत ज़्यादा गुजरते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये सोच के चलेंगे फ्रेंड्स, हर एक सफ़र में कोई भी हम अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य चुनते हैं तो परेशानियां तो हमें आती ही हैं और हमें झेलनी पड़ती हैं।
लेकिन जो हमारा सपना जब पूरा होता है ना, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियों को हम भूल जाते हैं, वो खुशी इतनी होती है। इसलिए आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो कि हमारे पास इतनी सारी दिक्कतें हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। अभी आपने इतने सारे जो यूपीएससी के टॉपर्स अभी सेलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन हुआ है उनका, आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनकी लाइफ में कितनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। कोई भी हायर फैमिली से नहीं था। अगर होगा तो शायद मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जितने की भी वीडियो देखी है वो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से थे और उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये सारी चीज़ों को सोच के चलोगे ना कि हाँ अगर आप कर सकते हो तो आप 100% कर लोगे। आप सिर्फ खुद पे भरोसा करें, क्योंकि लाइफ में इतना आसान कुछ भी नहीं है जितना हम सोच के बैठ जाते हैं। और यूपीएससी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसका नाम सुनते ही ना लोग आपके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देंगे कि सपने भी सोच समझ के देखा करो। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने ड्रीम के बारे में ज़्यादा किसी से शेयर ना करें कि अगर आपका यूपीएससी क्लियर करने का मतलब आपने सपना देख लिया है ना, तो ये सारी चीज़ों को आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर में उन लोगों को जो आपको कुछ बनते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं और वो हमेशा सिर्फ आपके बारे में गलत ही सोचते हैं। और शाम के 6 बज चुके हैं फ्रेंड्स। मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने चाय बना ली और मैंने अपने बजरंगबली को भी चाय पिला दी है। और इसके बाद मैं अपनी आगे की स्टडी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज मैंने ग्रिल के पास बैठ के पढ़ाई की है, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चाहे हम कितनी भी कूलर पंखे चला लें, लेकिन जो बाहर नेचुरल हवा होती है उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए आज मैं ग्रिल के पास बैठ गई थी और यहीं पर मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और बाहर बैठ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ठंडा है और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन नहीं, बारिश तो नहीं हो रही थी, पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी। इसलिए मैं आज बाहर बैठ गई थी। ज़रूरी नहीं है कि हम एकांत में बैठ के हमारी पढ़ाई होती है। अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ सिर्फ आपको अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में ही लगाना है, तो आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप वहीं बैठ के पढ़ाई करें। तू अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है, इनको यूं ही नहीं जाया करना, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है। बहुत सारे घरों में ऐसा है फ्रेंड्स कि आपसे इतनी सारी उम्मीदें हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफिसर बन के आएगा, तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो आप भी प्लीज़ उनकी उम्मीदों को जाया मत करो, सिर्फ अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे रखो। और ये बात मैं अपनी हर ब्लॉग में बोलती हूँ फ्रेंड्स, जितना आप मेहनत कर लोगे ना आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, तो प्लीज़ मेहनत करो। और फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने अगले ब्लॉग में मिलूँगी आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।